नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा जो वीडियो होगा वो होगा सिंधु घाटी सभ्यता के एमसीक्यूज के ऊपर। दोस्तों, मैंने कोशिश की है कि जो एमसीक्यूज आएंगे वीडियो में लगभग 90 से 95% तक जो क्वेश्चंस हैं आपके यहाँ से बैठ जाएंगे। और लेकिन आपको क्या करना है दोस्तों, जो एमसीक्यूज है या जो वीडियो है उसको देखने का एक तरीका डेवलप करना पड़ेगा, और जो एमसीक्यूज मैंने दे रखे हैं उनको पढ़ने का एक तरीका डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप किस तरीके से उनको पढ़ना है अगर आपको ये पता नहीं है ना, तो आप शायद पूरी तरीके से जो वीडियो है उसका लाभ नहीं ले पाओगे। और हो सकता है आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा कठिन लगे, लेकिन दोस्तों अगर आप कठिन क्वेश्चंस या एमसीक्यूज देना सीखोगे ना, तो आगे अगर फ्यूचर में कोई भी जो कठिन एग्ज़ाम में जो कठिन क्वेश्चंस आएंगे उनको आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। और दूसरी बात, जो मैंने ये आपके जो एमसीक्यूज दे रखे हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं, इनको आपको पढ़ने का एक तरीका बताता हूँ मैं आपको। इनमें से जो भी क्वेश्चन है ना, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है या सेकंड क्वेश्चन है, तो मैंने उसमें क्या करना है, आपको हर शब्द को आपको याद रखना है, हर शब्द आपको याद रखना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि आप उनको एक पेज में लिख लें, साथ ही मैं उसको एक्सप्लेन भी करूँगा, तो वो भी आप एक पेज में या कॉपी में आप लिख लीजिए। कुल टोटल 10 क्वेश्चन होंगे, और उसके साथ मैं कुछ एक्सप्लेन भी करूँगा उनको। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आज का जो हमारा वीडियो है वो है हड़प्पा सभ्यता के एमसीक्यूज के बारे में। मैंने जैसा कि आपको वीडियो में बताया कि किस प्रकार आपको ये करना है, फिर भी मैं आपको एक बार एक सलाह देता हूँ कि आप इन क्वेश्चंस को लिख लीजिए और हर जो शब्द हैं वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। इनमें से जो कथन है उनमें से सही कौन सा है। 4 कथन दे रखे हैं, आप उनमें से सही कथन का चयन करना है। विकसित हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम एनसीईआरटी के अनुसार 2600 से 1900 बीसी माना जाता है। दूसरा जो कथन है आपका, हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मोहरों का निर्माण सेलखड़ी से हुआ है। जो तीसरा क्वेश्चन है आपके तीसरा जो कथन है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हमें पुरातात्विक साक्ष्यों, जैसे पुरातात्विक साक्ष्यों में भी आवास, मृदभांड, मोहरे, आभूषण और औजारों के द्वारा मिलती है। लास्ट वाला जो कथन है, सभी कथन सत्य हैं। तो मैं पॉज कर रहा हूँ, आप एक बार खुद सोच लीजिए कि कौन सा कथन सही है, और बाद में अपन स्टार्ट करते हैं कैसे एक्सप्लेन करना कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए, जो क्वेश्चन जो पहला आपका, विकसित हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम एनसीईआरटी के अनुसार 2600 से 1900 बीसी माना जाता है। बिल्कुल सही है ये, बिल्कुल सही है ये। हड़प्पा का जो कालक्रम है वो 1900 से 2600 से 1900 बीसी माना जाता है। बिल्कुल सही कथन है ये आपके, तो ये बिल्कुल सही कथन हो जाएगा आपके। ठीक है, और कथन सही है ये। दूसरा कथन देखिए आप, हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मोहरों का जो निर्माण है वो सेलकड़ी से हुआ है। ये भी बिल्कुल सही कथन है दोस्तों, क्योंकि हड़प्पा की जो अधिकांश मोहरें हैं उसका निर्माण सेलकड़ी से हुआ है। हालांकि और भी चीज़ों से हुआ है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये वाला भी कथन सही है आपके। अगला जो कथन है वो है आपके, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हमें पुरातात्विक साक्ष्यों, जैसे आवास, मृदभांड, मोहरे, आभूषण और औजारों के द्वारा मिलती है। बिल्कुल सही कथन है, ये भी सही कथन है। और डी वाला जो है, सभी कथन सत्य हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, डी वाला हो जाएगा, सभी कथन सत्य हैं। तो इसका जो आंसर है वो आएगा आपके डी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो डी है, क्योंकि पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही हम इसकी जो हड़प्पा सभ्यता है उसका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। क्योंकि हमारे पास इसका कोई लिखित साक्ष्य, हमें जो लिखित साक्ष्य है वो अभी तक हम उस यहाँ की जो लिपि है उसको नहीं पढ़ पाए। इस कारण हम केवल किसके ऊपर निर्भर रहते हैं, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही निर्भर है।
तो ये पहला क्वेश्चन हमारा था और इसका जो आंसर है तीनों कथन सत्य हैं इसमें। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन है वो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्न पर विचार कर सही कूट का चयन करें। सही कूट का आपको चयन करना है इसमें। तो पहला जो आपका कथन है, सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ध्यान से समझिए, सर्वप्रथम जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। दूसरा है, बनावली हरियाणा से मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। तीसरा कथन है, कालीबंगा से जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेहरू के साक्ष्य सोर्तगुई अफगानिस्तान नामक स्थान पर मिले हैं। सही कूट का आपको इसमें से चयन करना है कि जो इनमें से कौन सा सही है। तो देखते हैं, आप पोज करता हूँ मैं, आप अपनी खुद से सोच के बताइए। पोज कर लो पहले और आंसर बताइए। तो पहला जो कथन है, सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि हमने देखा कि 1921 में 1921 में जो दयाराम साहनी है उनके द्वारा इसकी खुदाई की गई थी 1921 में। ठीक है, तो सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थान की खुदाई के कारण इसे क्या कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और देखिए, जो पुरातात्विक का नियम है कि सर्वप्रथम जिस स्थल की खुदाई होती है या जो स्थल प्राप्त होता है उसी के नाम पर हम इसका नामकरण करते हैं। अगला देखिए, बनावली से मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। बिल्कुल सही बात है। बनावली से, जो बनावली है आपके हरियाणा में, बनावली से आपके लोहे का हल प्राप्त हुआ है। और इसकी जो खुदाई थी वो RS बिष्ट ने रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1973-74 में। 1973-74 में 1973-74 बनावली है, उसकी बनावली की जो खुदाई थी वो RS बिष्ट द्वारा की गई थी। RS बिष्ट द्वारा की गई थी। और ये कहाँ पर है? हरियाणा में, सरस्वती नदी के किनारे पर ये है। सरस्वती जैसे अपन गगर भी कहते हैं, उसके किनारे पर ये है। और कब की गई थी? 1973-74 में यहाँ पर की गई थी। 1973-74 में 73-74 में रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ से मिट्टी का हल हमें प्राप्त हुआ है। मिट्टी का कई बार वो लकड़ी का हल भी आ जाता है, क्योंकि जो लकड़ी है उसको लगभग वो उस टाइम पे जो कीड़े वगैरह हैं उन्हें खा के मिट्टी बना दी, तो कभी कभी हो सकता है लकड़ी का आ जाए, तो ध्यान रखना। कालीबंगा से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। बिल्कुल सही है, कालीबंगा से हमें जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर 7 की जगह साक्ष्य कर लेना, यहाँ पर टाइपिंग में गलती होगी, साक्ष्य। कालीबंगा से हमें जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। बिल्कुल, कालीबंगा से हमें जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। और जो कालीबंगा है ये आपके कालीबंगा है राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, हनुमानगढ़ जिले में। और जो इसकी जो खोज थी या जो सर्वप्रथम जो इसका उत्खनन करवाया था वो अमलानंद घोष द्वारा किया गया था। अमलानंद घोष द्वारा 1952 में। उसके बाद बीबी लाल बीके थापर द्वारा भी 1961 में इसका उत्खनन करवाया गया था। तो ये भी बिल्कुल आपके सही कथन है। ये भी सही कथन है और ये भी सही कथन है। और जो तीसरा कथन आता है, नेहरू के साक्ष्य सोर्तगुई अफगानिस्तान नामक स्थल पर मिले हैं। कहाँ से मिले? नामक स्थल से मिले हैं। तो जो नेहरू के जो साक्ष्य हैं हमें सोर्तगुई जो अफगानिस्तान में है वहाँ से हमें नेहरू के साक्ष्य मिले हैं। तो ये भी बिल्कुल आपका बिल्कुल सही कथन है। तो इस प्रकार देखते हैं अपन कि जो इसमें सभी कथन जो हैं वो सही है। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आपका आएगा ABCD, सभी कथन सही है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस आता है कि मिट्टी का हल कहाँ से प्राप्त हुआ है और कालीबंगा से जो जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। और ये याद रखना है कि जो जुते हुए खेतों के जो साक्ष्य हैं ये यहाँ से 2 फसलों के एक साथ बोने के अनुमान
प्राप्त हुए हैं। दो फसलें, ऐसा माना जाता है कि दो फसल एक साथ बोई जाती थी। यहाँ पर दो फसल एक साथ बोई जाती थी, दो फसलें जो थी एक साथ बोई जाती थी, एक साथ बोई जाती थी। तो ये याद रखना कि जो जो दो फसल थी वो एक साथ बोने के प्रमाण भी हमें कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपके डी। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें आपको दे रखा है सुमेलित कीजिए। सुमेलित आपको करना है, सुमेलित करना है। तो जो सुमेलित कीजिए, इसमें कुछ इधर बुक्स का नाम दे रखा है, बुक्स का नाम है ये इधर, और इधर है आपके जो राइटर हैं और ऑथर हैं उनके नाम दे रखे हैं। तो पहला है अर्नेस्ट मैके, जॉन मार्शल, E.M. व्हीलर, S.N. राव और G.F. डेल्स। ये नाम है और इधर इनकी बुक्स का नाम दे रखा है। पहला दे रखा है मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन, माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान, और जो थर्ड दे रखा है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, और जो लास्ट दे रखा है आपके फोर्थ नंबर पे दे रखा है अर्ली इंडस सिविलाइजेशन, और जो लास्ट दे रखा है द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदड़ो एक्सपीडिशन 1964। तो ये 5 बुक्स का नाम दे रखा है और अपने को इनका मिलान की करना है कि कौन सी जो बुक है वो किसकी है। तो एक बार आप ट्राई कर सकते हो और फिर बाद में अपन आगे चलते हैं। एक बार पॉज कर लो, पॉज करके देख लीजिए कि कौन सी बुक किसकी है। अगर आपको आता है तो ट्राई कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं आगे। तो जो अर्नेस्ट मैके जो है, अर्नेस्ट मैके हैं, अर्नेस्ट मैके की जो बुक थी उसका नाम है आपके अर्नेस्ट मैके की जो बुक है वो है आपके 4th नंबर पे अर्ली इंडस सिविलाइजेशन। अर्नेस्ट मैके की जो बुक है वो है अर्ली इंडस सिविलाइजेशन। ठीक है, अर्नेस्ट मैके का एक बात और याद रखना कि इन्होंने जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम बताया है वो आपके बताया है 2800 से 2500। इन्होंने कहा कि ये सभ्यता 2800 से 2500 ईसा पूर्व में उद्गम थी ये। अगला देखिए जॉन मार्शल की बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये बुक, तो आपको कम से कम याद रखनी है क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है इन्होंने। जॉन मार्शल का जो बुक था वो है मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन इनकी बुक का नाम था। ठीक है, और जॉन मार्शल की अगर बात करें, हम जॉन मार्शल के बारे में बात करें तो जो जॉन मार्शल थे, जॉन मार्शल उनकी एक बार बात करें अगर, जॉन मार्शल जो ASI हैं, ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग, इनके ये डायरेक्टर जनरल रहे थे, DG रहे थे, निदेशक रहे थे 1902 से और आपके 1928 तक, 1910 से 1928 तक ये DG रहे थे, ASI के DG। ठीक है, और इसकी बात करें तो अपन जो लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड कर्जन के टाइम पर ये दोबारा से रीस्टैब्लिश किया गया था आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। अगर बात करें अपन तो दोबारा ये क्या किया गया था, रीस्टैब्लिश किया गया था, और इनका जो ASI है उसका DG बनाया गया था जॉन मार्शल को। याद रखना है जॉन मार्शल को आपको। और इन्होंने जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम दिया था, जो सिंधु घाटी सभ्यता की कालक्रम की बात करें तो इन्होंने बताया था कि 3250 से 2750 इसका कालक्रम रहा होगा। तो जो ये जॉन मार्शल की जो बुक है वो है मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। तीसरा आता है E.M. व्हीलर की जो व्हीलर है उनकी बुक कौन सी है, देखिए इसमें से देखिए व्हीलर की जो बुक है, अगर व्हीलर की अपन बुक की बात करें तो कौन सी बुक है व्हीलर की, 3rd नंबर पे आपके आता है व्हीलर की जो बुक है, जो व्हीलर की जो बुक है इसमें अब एक बार व्हीलर के बारे में मैं आपको बता दूं। जो E.M. व्हीलर थे ये भी DG रहे थे, ये भी क्या रहे थे, ये भी DG रहे थे, और ये भी क्या रहे थे, DG रहे थे, आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे हैं उसके DG रहे थे। और ये रहे थे आपके 1944 से 1948 के बीच में। तो आज़ादी के समय जो DG थे वो यही थे, ASI के DG। तो जो व्हीलर की जो बुक है, जो E.M. व्हीलर की जो बुक है वो थी आपके
माई आर्कियोलॉजीज कल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान, ये व्हीलर की बुक का नाम था। एस एन राव की बात करें तो जो एस एन राव थे, एस एन राव की जो बुक है उसका नाम है आपके, जो एस एन राव है उसकी बुक है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी इनकी बुक का नाम है। और जो 5th नंबर पे जो है वो है आपके जी एफ डेल्स की द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदड़ो एक्सपीडिशन। तो जो एस एन राव है इन्होंने अपनी बुक जो द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी है इसमें कहा था कि मार्शल ने भारत को जहाँ पाया था उससे लगभग 3000 वर्ष पीछे छोड़ दिया। जब ये मार्शल के द्वारा जो इसकी महत्वपूर्ण जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसका उत्खनन का जो जिनके निर्देशन में हुआ था वो जॉन मार्शल था। तो इन्होंने अपनी बुक में कहा था कि मार्शल ने इंडिया को जहाँ पाया उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ दिया। तो ये याद रखना आप, ठीक है। और जो इसका जो आंसर होगा वो आएगा आपके 4 ये आपके ये गलत लिख गया इधर, ये इधर होना चाहिए और ये इधर होना चाहिए, ठीक है। तो ए में क्या आएगा आपके 4, ए में 4। एक बार मैं इसको मिटा के सही से बता देता हूँ आपको। ए में आपके आ जाएगा 4, अर्नेस्ट में के अर्ली इंडस सिविलाइजेशन। इसके बाद आपके जॉन मार्शल का आ जाएगा मोहनजोदड़ो एंड इंडस सिविलाइजेशन, बी में 1। और सी व्हीलर का आ जाएगा आपके माई आर्कियोलॉजी, सी में 2। इधर से आप ये ए बी सी डी ई कर लेना और यहाँ पर 1 2 3 4 5 कर लेना, अब सही हो जाएगा आपके। तो ए में है आपके 4, बी में है आपके 1, सी में है आपके 2 और डी में है आपके 3। एस एन राव की द स्टोरी ऑफ आर्कियोलॉजी, द एस एन राव की जो बुक है वो है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। और जो आपके 4 में है, जो डी में है वो आपके 3 आ जाएगा, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। और जो 5 है वो आपके आ जाएगा द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदड़ो, ठीक है। आगे बात करते हैं हम। तो ये याद रखना है आपको जो बताया वो। अगला जो क्वेश्चन आता है आपके वो आता है निम्न में से सत्य कथन का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से सत्य कथन का अपने को चयन करना है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। धोलावीरा से मिले जलाशय का उपयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में दुर्ग या गढ़ी वाला भाग कच्ची ईंटों के चबूतरे के ऊपर बना था। लोथल से मिले दुर्ग गढ़ी क्षेत्र में जो दुर्ग या गढ़ी क्षेत्र दीवार से घिरा हुआ था। ये है आपके ऑप्शन। और इसमें देखिए क्या आएगा, देखिए थोड़ा क्वेश्चन में आप यहाँ पर सत्य की जगह असत्य कर लीजिए। यहाँ पर असत्य आएगा, ठीक है। असत्य कथन का चयन करना है अपने को। तो देखिए अलेक्जेंडर कनिंघम को भारत का पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है, बिल्कुल सही है। 1861 में इन्होंने क्या की थी, स्थापना की थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने, ठीक है। और आपको पता है कि जो बंगाल के एक कलेक्टर हुए थे बख, उन्होंने इसकी जो ASI है भारतीय पुरातत्व विभाग, इसको बंद कर दिया था। और इसके बाद जो दोबारा स्टार्ट हुआ था ये बात है आपके 1892 के आसपास की बात है, उस टाइम पे बंद कर दिया था कि पैसों का हवाला देते हुए कि यहाँ पर हमारे पास बजट नहीं है इसका, तो बंद कर दिया था। और बाद में आपने देखा कि लॉर्ड कर्जन के टाइम पे 1902 में इसकी स्थापना दोबारा से की जाती है। और अगला आता है जो धोलावीरा है। धोलावीरा से जो जलाशय मिला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो धोलावीरा है यहाँ से एक जलाशय मिला है जिसका उपयोग संभवतः किसके लिए किया जाता होगा, कृषि जल संचयन के हेतु किया जाता था। ये भी बिल्कुल सही कथन है, बिल्कुल सही कथन है ये भी। धोलावीरा से जो मिला उसका कृषि के लिए, संचय के लिए काम होता था।
सिंधु घाटी सभ्यता में दुर्ग या गढ़ी वाला जो भाग था वो कच्ची ईंटों के चबूतरे के ऊपर बना हुआ था। तो हाँ बिल्कुल, अधिकांश जो अपने को गढ़ी वाला जो क्षेत्र मिला है वो पहले कच्ची जो ईंटें थे उनको कच्ची ईंटें का एक चबूतरा बनाया जाता था, फिर उसके ऊपर जो मकान जो दुर्ग वगैरह था वो बनाया जाता था। तो ये वाला जो कथन है ये भी बिल्कुल सही है। लोथल से मिला दुर्ग गढ़ी क्षेत्र दीवार से घिरा था। देखो ये असत्य कथन है, क्योंकि जो लोथल से जो गढ़ी क्षेत्र मिला वो दीवार से घिरा हुआ नहीं था, ये अपवाद हैं। बाकी के अधिकांश जो स्थल हैं वो गढ़ी क्षेत्र के जो या बाकी के जो थे वो दीवार से घिरे हुए थे, लेकिन लोथल से ये घिरा हुआ नहीं था। देखिए ये याद रखना, आप एक और बात याद रखना कि जो लोथल है लोथल से क्या हुआ है कि जो लोथल से जो आवास मिले, लोथल से जो आवास मिले वो कच्ची ईंटों से बने हुए थे, कच्ची ईंटों से। लेकिन जो यहाँ की नालियाँ हैं ना, नालियाँ, लोथल से जो नालियाँ मिली वो पक्की ईंटों से बनी हुई थी, पक्की ईंटों से। ये बात आपको याद रखना है। लोथल से जो आवास मिले वो कच्ची ईंटों से थे, जबकि जो नालियाँ थी वो पक्की ईंटों से मिली थी। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, इसमें आपका आंसर आ जाएगा ये वाला आ जाएगा आपके, ये वाला आपके आंसर आ जाएगा लोथल से, ये वाला आंसर आ जाएगा आपके, फोर्थ वाला आंसर आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, असत्य ये वाला कथन है। आगे देखिए, फिर आता है आपके सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित सत्य कथन का चयन कीजिए। निम्नलिखित सत्य कथन का आपको क्या करना है, चयन करना है। निम्नलिखित सत्य कथन का आपको क्या करना है, चयन करना है। सत्य कथन का चयन कीजिए, कौन सा कथन सत्य है वो आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो देखिए कौन सा कथन सत्य है। महिला व पुरुष दोनों सवादान में आभूषणों के साथ दफनाया गया। देखो महिला व पुरुष दोनों को सवादान में आभूषणों के साथ दफनाया गया है। चन्हूदड़ो पाकिस्तान व लोथल से मनके बनाने के प्रमाण मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से मिले सबसे बड़े लेख में 26 चिन्ह हैं। मेसोपोटामिया से हड़प्पा का संपर्क केवल स्थल मार्ग से था। 5th नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, चलते हैं। महिला व पुरुष दोनों का जो सवादान है उनमें आभूषण अपने को मिले हैं, बिल्कुल सही बात है। दोनों के साथ जो दफनाए जाते थे उनमें अपने को आभूषण मिले हैं। चन्हूदड़ो पाकिस्तान और लोथल से मनके बनाने के प्रमाण मिले हैं, बिल्कुल ये भी सही बात है। जो चन्हूदड़ो थे और जो लोथल थे, याद रखना ये बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि चन्हूदड़ो और लोथल से जो मनके बनाने के हमें प्रमाण मिले हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़े जो लेख मिला अपने को उसमें 26 चिन्ह हैं, और ये हमें अपने को मिला था धोलावीरा से। कहाँ से मिला, धोलावीरा से मिला था अपने को ये, ठीक है। मेसोपोटामिया से हड़प्पा का संपर्क केवल स्थल मार्ग से था, बिल्कुल ये बिल्कुल गलत है, ये कथन गलत है। और अपना जो आंसर होगा ये भी यही होगा, क्योंकि जो हड़प्पा का जो था वो स्थल से भी था, स्थल और जल दोनों से था, जल मार्ग दोनों से मेसोपोटामिया से संपर्क था। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके कुछ सुमेलित करना है, कुछ जो आपके ये दे रखे हैं उनको आपको सुमेलित करना है कि कौन सा जो वस्तु है वो कहाँ से मंगवाई जाती थी या उत्पादन ज़्यादा होती थी हड़प्पा, कहाँ से मंगवाई जाती थी हड़प्पा जो सभ्यता थी उसमें। तो देखिए, लार्ज वर्द मणि, कार्नेलियन, तांबा, सोना, शंख, और ये इधर जहाँ से मंगवाई जाती थी वो राजस्थान, अफगानिस्तान, दक्षिणी भारत यहाँ पर, या कर्नाटक कर लीजिए आप, दक्षिणी भारत या कर्नाटक, गुजरात, नागेश्वर और बालाकोट। तो देखिए अगर अपन बात करें लार्ज वर्द मणि की बात करें तो जो लार्ज वर्द मणि थी वो कहाँ से मंगवाई जाती थी। लार्ज वर्द मणि की बात करें हम तो जो लार्ज वर्द मणि थी, जो आपकी लार्ज वर्द मणि थी वो आपके, ये लार्ज वर्द मणि एक लाल पत्थर था और बहुत ही महत्वपूर्ण था। जो लार्ज वर्द मणि पाई जाती थी वो आपकी मिलती थी अफगानिस्तान में। इसके अलावा जो कार्नेलियन था
कार्नेलियन की अगर अपन बात करें तो जो कार्नेलियन था ये आपके गुजरात जो था वहाँ से होता था। गुजरात में तांबा आपको पता है कि कहाँ से मंगाया जाता होगा, राजस्थान से। सोना आपके जो कर्नाटक जो कोलार है आज भी खाने हैं, और शंख जो था नागेश्वर और बालाकोट से होता था। तो देखिए कौन सा क्वेश्चन सही है। ए में 2, बी में 4, सी में 1, डी में 3 और ई में 5। तो ये वाला आपके कथन सही है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सा पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा से नहीं मिले। निम्न में से कौन सा से पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा से नहीं मिले हैं। देखो पित्तल की इक्का, हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता की बात नहीं कर रहे हम, हड़प्पा टीले की बात कर रहे हैं। जो हड़प्पा का जो टीला था जो रावी नदी के किनारे था, रावी नदी के किनारे, और जिसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने, राम साहनी ने 1921 में। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान में मोंटगोमरी या साहिवाल ज़िले में है। ये साहिवाल जो ज़िला है पंजाब प्रांत का, उसके पंजाब प्रांत के जो साहिवाल ज़िला है वहाँ पर ये स्थित है। तो देखिए पित्तल की इक्का गाड़ी, स्त्री के गर्भ से उगता हुआ पौधा, R37 व सीमेंट्री एच कब्रिस्तान, मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने के अवशेष। देखिए ये जो है ना ये साक्ष्य, ये बिल्कुल सभी साक्ष्य जो ये साक्ष्य हैं, ये पहला वाला जो साक्ष्य है ये सही बात है, यहाँ से मिला है। दूसरा आप देखिए जो दूसरा वाला साक्ष्य है वो भी सही है। तीसरा सीमेंट्री एच भी यहाँ से मिला है, जबकि मानव के जो साथ जो कुत्ते दफनाए जाने के जो अवशेष हैं वो यहाँ से नहीं मिले हैं। जो मानव के साथ जो कुत्ते दफनाए जाने के जो अवशेष हैं वो हमें यहाँ से ना मिले हैं। और ये कहाँ दफनाए जाते थे, ये आपके रोपड़ से, जो रोपड़ पंजाब है वहाँ पर इसके साक्ष्य मिले हैं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आपके आ जाएगा डी। बाकी ये तीनों कहाँ से मिले, हड़प्पा। अब देखिए आपको ये तीनों याद रखने हैं, क्योंकि मैंने बताया ना क्योंकि हर चीज़ आपको याद रखनी है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आपको ये रोपड़ याद रखना है। पित्तल की इक्का गाड़ी, निम्न में से कौन से स्थल से पित्तल की इक्का गाड़ी मिली है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या रोपड़ या बनावली। तो आपको वहाँ पर ये, तो इस प्रकार से आपको हर जो स्टेटमेंट है ना वो याद रखना है आपको। ठीक है, तो इसमें आंसर आ जाएगा आपके डी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्न जो कुछ कथन दे रखे हैं उन पर अपने को विचार करके सही कथन बताना है। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। ठीक है, जो दशरथ शर्मा थे उन्होंने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में मोहनजोदड़ो यहाँ पर 1980 कर लीजिए, 1930 आ गया, 1980 तथा धोलावीरा 2021। मतलब यूनेस्को की जो यूनेस्को की जो यूनेस्को में जो हिंदू घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं वो मोहनजोदड़ो और धोलावीरा है। क्या ये कथन सत्य हैं? आगे देखते हैं। कालीबंगा से भूकंप के साक्ष्य तथा लकड़ी की नालियाँ, 6 छेद वाली खोपड़ी मिली है। लोथल से पारस की मोहर, गोदीवाड़ा, मिट्टी की मम्मी, चालाक लोमड़ी का चित्रांकन मिला है। देखो ये चार कथन दे रखे हैं और अपने को सही कथन का इसमें चुनाव करना है। 4 कथनों में से सही कथन का चुनाव करना है। तो बिल्कुल दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को हड़प्पा की तीसरी राजधानी कहा है, सही कथन है। जो हाँ ये भी याद रखना कि जो मोहनजोदड़ो और जो धोलावीरा है, मोहनजोदड़ो और जो धोलावीरा है, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल है। ठीक है, और जो कालीबंगा से हमें भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं, इसके साथ लकड़ी की नालियाँ मिली हैं यहाँ पे, और 6 छेद वाली खोपड़ी मिली है। इसके अलावा और भी यहाँ से मिले हैं, जैसे अपने यहाँ से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिलते हैं, और अग्निवेदिकाएँ मिली हैं यहाँ से हमारे को।
इसके अलावा अलंकृत ईंटें, अलंकृत ईंटों की बात करें तो यहाँ पर से हमें अलंकृत ईंटें भी मिली हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। और कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो काले रंग की चूड़ियाँ होती हैं, काले रंग की चूड़ी। आगे आ जाएगा, वैसे देखते हैं। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा आपके डी आंसर सही है, ABCD। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेलित करना है अपने को। इधर 4 स्थल दे रखे हैं और इधर जो उत्खनन करता है उनके नाम दे रखे हैं। तो सुमेलित कीजिए आप। पहला है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और चन्हूदड़ो। इधर MG मजूमदार, अमलानंद घोष, राखाल दास बनर्जी, दयाराम साहनी दे रखा है। तो अब हमने देख लिया कि कौन कौन से, पहले भी मैं थोड़े बहुत तो बता दिया। तो जो हड़प्पा की जो सबसे पहले खोज की थी वो थी आपके दयाराम साहनी ने। ठीक है, और इसके बाद मोहनजोदड़ो था, जो मोहनजोदड़ो के आपने देखा राखाल दास बनर्जी, राखाल दास की जगह राखाल कर लीजिए आप, राखाल दास बनर्जी 1922 में इन्होंने की थी और 1921 में। इसके बाद MS वत्स और व्हीलर डेल्स ने भी जो हड़प्पा था वहाँ की खुदाई करवाई थी, बाद में करवाई थी। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन यहाँ से ये भी आ सकता है। इसके बाद देखिए जो कालीबंगा है उसकी हमने देखा कि अमलानंद घोष के द्वारा सर्वप्रथम उत्खनन करवाया था 1952 में, और बाद में बीबी लाल वो बिखेथा पर, ये भी याद रखना है आपको, बीबी लाल वो बिखेथा करने 1961 के बाद में इसका क्या किया था, उत्खनन करवाया था। चन्हूदड़ो जो सिंधु नदी के किनारे हैं, जो कालीबंगा घाघर नदी के किनारे हैं, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे हैं, और जो रावी है वो कहाँ पे आपके हड़प्पा जो रावी नदी के किनारे। जो चन्हूदड़ो है उसकी जो खोज थी MG मजूमदार और मैके ने की थी। तो ये आप याद रखना, जो चन्हूदड़ो है वो पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे, याद रखना ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान। और बाकी ये भी पाकिस्तान में है, ये भी पाकिस्तान में है, आपको याद है ये। तो कालीबंगा आपके हैं आपके राजस्थान के आपके हनुमानगढ़ ज़िले में आ जाता है ये। ठीक है, ये आपको याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन है अपना, असुमिलित बताइए, इनमें से कौन सा जो कथन है असुमिलित है। तो देखिए जो असुमिलित जो कथन है वो कौन सा है। मोहनजोदड़ो, इसको मृतकु का टीला, पृथु का टीला या सिंधु का बाग कहा जाता है। कालीबंगा, काले रंग की चूड़ियाँ, इसका शाब्दिक अर्थ। धोलावीरा, सफ़ेद वीरा का कुआं। और लास्ट आता है आपकी चन्हूदड़ो। लास्ट क्या आ जाता है आपका, चन्हूदड़ो आ जाता है। चन्हूदड़ो की बात करें हम, चन्हूदड़ो तो इसमें जो गलत है, आपको पता है मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, कालीबंगा को का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है काले रंग की चूड़ियाँ होता है। और इसके अलावा अपन बात करें तो जो धोलावीरा है उसका भी शाब्दिक अर्थ सफ़ेद वीरा का कुआं होता है। और जो चन्हूदड़ो है उसका ये उसको हड़प्पा सभ्यता का औरस पुत्र नहीं कहा जाता। तो इसमें जो आंसर आएगा वो डी आ जाएगा, आपके डी आंसर है। जबकि जो हड़प्पा का औरस पुत्र कहा जाता है वो आपके कहा जाता है रंगपुर को, रंगपुर जो स्थल है उसको कहा जाता है हड़प्पा का औरस पुत्र। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के हमारा जो वीडियो है यहाँ पे ख़त्म होता है, और ये भाग 1 है। इसके बाद भाग 2 ज़रूर बताऊंगा। अगर आपका वीडियो का जो आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं दूसरा वीडियो भी बनाऊंगा। ठीक है, ये भाग 1 है। इसके बाद और भी हम एक और भाग बनाएंगे, इसका दूसरा वीडियो बनाएंगे। अगर इस वीडियो में आपकी प्रतिक्रिया अच्छी रही तो मैं निश्चित दूसरा वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि इसको जो आप इन क्वेश्चंस को कॉपी में लिख लीजिए, और जो मैंने जो एक्सप्लेन किया जैसे कि औरस पुत्र कहाँ को कहा गया है, रंगपुर को कहा गया है, तो इसको भी आप लिख लीजिए। ठीक है, तो मस्त रहिए। ठीक है, आज के